हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन बी को सॉल्व किया था, तो अब हम सेक्शन सी को सॉल्व कर रहे हैं, जो 2024 का जो लास्ट ईयर का पेपर है मैथ्स का। सो द क्वेश्चन नंबर 26 इज 3 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting? अब देखो यहाँ पे तीन कॉइन को टॉस किया गया है, तो तीन कॉइन को टॉस किया गया तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनता है हमारे पास? एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, इसके बाद बनेगा टी टी एच टी एच टी टी एच टी टी एंड टी टी एंड टी। तो ये इसका सैंपल स्पेस बना, ठीक है। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट वन हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो देखो कम से कम एक हेड, तो मतलब एक सिंगल केस यहीं पे नहीं है, बाकी सारे केस में कम से कम एक तो हेड है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो यहाँ पे हमारे 7 केसेस हैं आउट ऑफ 8, सो द प्रोबेबिलिटी इज 7/8। सेकेंड इज एग्जैक्टली 2 tails। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 tails, तो 2 ही टेल होने चाहिए, मतलब ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 केसेज जो है जिसमें 2 ही टेल है, 3/8। नेक्स्ट इज एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, मतलब एक से कम हो सकती है बट ज्यादा नहीं हो सकती। तो देखो 1 2 3 और इसमें 0, तो कोई भी टेल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस हैं, that means 4/8, that is equals to 1/2. So this is the first part. Let's move to the next part. So next question is a box contain 90 disc। अब यहाँ पे 1 से 90 के बीच में नंबर्स हैं जो डिस्क के ऊपर लिखे हुए हैं। If one disc is drawn at the random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number less than 40। तो देखो 2 डिजिट जो नंबर है वो 10 से शुरू होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें लेस देन 40 बोला है, लेस देन 40 मीन्स 39 तक। तो ये जो टोटल डिजिट्स हैं ये कितने हो गए हमारे पास? 31 डिजिट्स हो गए। क्लियर? तो 31 डिजिट्स हैं ये, और टोटल कितने हैं? 90। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई 31/90। सेकेंड इज नंबर डिविजिबल बाय 5 बट ग्रेटर देन 50। 50 से बड़े नंबर, और 50 से कहां तक है? 90 तक, जो 5 से डिवाइड हो। तो 55 से बड़ा 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है, कितने नंबर है? 8/90, which is cancel 4/45. Clear? Now the next part is a perfect square number। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे 1 4 1 4 9 16 25 36 49 64 81 तक आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, तो 9/90 विच इज इक्वल्स टू 1/10। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाई है जिसमें उन्होंने बोला है कि सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। तो रोम्बस के अंदर जो है एक सर्कल बनाया गया है जो टच कर रहा है उसकी वॉल्स को या उसकी साइड्स को। क्लियर? अब यहाँ पे हमें रोम्बस का पता है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमने सारी साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, और पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। पर पहले हम क्या करते हैं, अब देखो सपोज दिस इज द A पॉइंट,
ये ए पॉइंट है, ये सर्कल का हमने क्या है यहाँ पे ए जो है एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो सर्कल की जो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, जो टेंजेंट्स बनते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। दैट मीन्स जो ए ई है वो किसके इक्वल आएगा, ए एच के इक्वल आएगा। ठीक है, ये वाली चीज जो है इसके इक्वल है, क्योंकि ए एक्सटर्नल पॉइंट है, ए एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, अब जो ए ई है, अब देखो जो ई बी है वो किसके इक्वल आएगा, बी एफ के इक्वल आएगा, ई बी। तो दैट मीन्स ई बी इक्वल्स टू बी एफ। क्लियर, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट कौन है, बी है। क्लियर, अब जो बी जो सी एफ है वो सी जी के इक्वल है, जो सी एफ है वो सी जी के इक्वल है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट सी है। गॉट इट। अब जो डी जी है, जो डी जी है वो किसके इक्वल है, डी एच के इक्वल है। दैट मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, डी है। अब हम सारे इक्वेशंस को क्या है, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए ई प्लस ई बी प्लस सी जी प्लस डी जी, ये किसके इक्वल है, ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच। तो अब हमने इसको सबको प्लस कर लिया। अब देखो जो ए ई है और ई बी है, ए ई और ई बी जो है क्या बन गया, ए बी बन गया, प्लस सी जी और डी जी क्या बन गया हमारा, सी डी बन गया। ए एच और डी एच क्या बन गया हमारा, ए डी बन गया, और बी एफ और सी एफ क्या बन गया हमारा, बी सी बन गया। क्लियर, अब ये हमारा इक्वल आ गया। अब हमें पता है कि ऑपोजिट साइड जो वो पैरेललोग्राम के इक्वल है। अब देखो जो ए बी है वो हमारा सी डी के इक्वल है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, जो ए बी सी डी की जगह पे है वो भी ए बी पुट कर देंगे। क्लियर, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल है। अब जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, ए डी है जो बी सी के इक्वल है। तो दैट मीन्स हम ए डी की जगह ए डी रखेंगे और बी सी की जगह पे भी ए डी रख देंगे। अब ये क्या बन गया हमारा, टू ए बी इक्वल्स टू टू ए डी, टू ए डी। क्लियर, टू से टू कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू ए डी। क्लियर, जो ए बी जो है वो ए डी के इक्वल आ गया। अब देखो जो ए बी है वो ए डी के इक्वल आ गया, और ये सारी साइड्स इक्वल होगी। दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। अब अगर चारों साइड्स इक्वल हो गई तो वो क्या प्रूफ हो गया, रोम्बस प्रूफ हो गया। क्लियर, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 2 minus root 3 upon 5 is a irrational number given that root 3 is irrational number। तो हमने इसको irrational प्रूफ करना है। लेट्स सपोज 2 minus root 3 upon जो 5 है वो एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर हम मान लेते हैं। क्लियर, तो दैट मीन्स अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको हमने p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर, तो हम यहां से रूट 3 की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 minus root 3 इज इक्वल्स टू 5p अपॉन क्यू। क्लियर, अब ये जो 2 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो रूट 3 की जो वैल्यू आ गई दैट इज 5p माइनस क्यू, 2 minus 5p अपॉन क्यू। क्लियर, अब यहां पे जो रूट 3 है वो क्या आ गया, 2q माइनस 5p अपॉन क्यू। क्लियर, अब यहां देखो जो q है p है ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है या इंटीजर है। अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो हमें ऊपर क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा और नीचे भी एक इंटीजर है। अगर हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा क्या देता है, रैशनल नंबर देता है। बट रूट 3 हमें क्या गिवन है, इररेशनल है। तो एक इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर, दैट मीन्स ये क्या है, जो हमने कंसिडर किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। So 2 minus root 3 upon 5 is a irrational number।
क्लियर? सो ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी, एंड दूसरा में गिवन है सीकेंड थीटा प्लस कॉसिकेंड थीटा इज इक्वल्स टू क्यू। तो हमने प्रूव करना है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2p। क्लियर? तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, दैट इज क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। क्यू की वैल्यू हमें गिवन है सीकेंड थीटा प्लस कॉसिकेंड थीटा, यहां पे है पी की वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा, और इसको हम कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। क्लियर? अब ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है ये होता है 1। क्लियर? तो 1 जो है वो 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे बन गया हमारा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर? अब ये जो है कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वो किसके इक्वल है? पी के, दैट मीन्स 2p। ये जो हमारा राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन था वो वेरी इजी था, तो इससे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 30 इज find the zero of the polynomial 4x square plus 4x minus 3, verify the relation between zeros of and coefficient of the polynomial। तो यहाँ पे देखो हमारा जो a पार्ट है, यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो पहले हम इसको क्या है मिडिल टर्म स्प्लिट से इसकी x की वैल्यूज निकालते हैं, मतलब इसकी जीरोज निकालते हैं। तो इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 4 3 12 मल्टीप्लाई करके 12 बनना चाहिए और प्लस माइनस करके 4 बनना चाहिए। दैट मीन्स 4x स्क्वायर और 12 जो है वो कैसे बनता है 2 मल्टीप्लाई 6, और अगर हम 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 भी बन जाएगा। दैट मीन्स 6x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारा 2x कॉमन आ रहा है, हमारा आ गया 2x प्लस 3, और यहाँ से हमारा माइनस 1 कॉमन आ रहा है, दैट इज 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 2x माइनस 1 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स either 2x minus 1 equals to 0 or 2x plus 3 equals to 0. That means 2x is equals to 1, x is equals to 1 by 2, और यहाँ से 2x is equals to minus 3, x is equals to minus 3 by 2। तो ये हमारी दो जीरोज आ गई जो हमें गिवन पॉलिनोमियल थी। तो अब हमने वेरीफाई करना है जो रिलेशन क्या होता है सम ऑफ जीरोस। पहले सम ऑफ जीरोस करते हैं। सम ऑफ जीरोस का रिलेशन होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे देखो जो b की वैल्यू है दैट इज 4, दैट इज माइनस 4, और a की वैल्यू क्या है 4, दैट मीन्स 4। सो आंसर इज माइनस 1। क्लियर? और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होती है c अपॉन a। तो c की वैल्यू है माइनस 3 और a की वैल्यू है 4, तो प्रोडक्ट इज माइनस 3 अपॉन 4। तो अब हम इन जीरोस की क्या करते हैं, पहले सम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। सपोज दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो 1 by 2 माइनस 3 by 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 minus 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो देखो जो सम आया दैट इज माइनस 1, दैट मीन्स इट इज वेरीफाइड।
अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इज 1/2 इंटू -3/2 दैट इज इक्वल्स टू -3/4। तो -3/4 इससे वेरीफाई हो गया। सो दिस इज 30 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर? नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमारे ये जो गिवन पॉलिनोमियल है x² प्लस x माइनस 2, इसकी दो जीरोस कौन है? एक अल्फा है और एक बीटा है। क्लियर? तो हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं अल्फा बीटा, और यहाँ पे बनेगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा बीटा स्क्वायर। क्लियर? तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में क्या करते हैं हम 2 अल्फा इसमें ऐड कर देते हैं और 2 अल्फा इसमें अल्फा बीटा माइनस कर देंगे। तो ये जो हमारा जो फर्स्ट है वो आइडेंटिटी बन गई, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम इक्वेशन में हमें क्या निकाल सकते हैं? एक तो दोनों जीरो का सम निकाल सकते हैं और दोनों जीरो का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से जो सम है मींस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है दैट इज माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी इज -1 अपॉन 1, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1 और अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। सी इज -2 अपॉन ए, सो प्रोडक्ट जो है वो -2 है। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या है? -1 स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा इज -2 अपॉन -2, दैट इज इक्वल टू -1 स्क्वायर इज 1, -2 इज +4 अपॉन -2, so answer is 5 upon -2. So this is the answer of question number 30 B part. Now move to the next question. Next question is question number 31. A man starts his job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. तो ये जो क्वेश्चन है वो AP चैप्टर से है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। If his salary was 15,000 after 4 years. अब देखो 4 साल के बाद उसकी जो सैलरी है वो 15,000 है और 10 साल के बाद जो सैलरी है उसकी 18,000 है। तो लेट्स सपोज अब देखो यहाँ पे जो है 4 साल के बाद मतलब हमें फोर्थ टर्म की वैल्यू गिवन है, मतलब A4 इक्वल टू 15,000। क्लियर? तो A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D दैट इज इक्वल्स टू 15,000। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हमें 10th टर्म की जो वैल्यू है मतलब A10 जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 18,000। क्लियर? तो A10 को लिख सकते हैं हम A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 18,000। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों से हमें फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी का मतलब हमें स्टार्टिंग वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म निकालनी है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड A एंड द एनुअल इंक्रीमेंट, मतलब हर साल उसका कितना इंक्रीमेंट लग रहा है। तो दैट मीन्स हमने उसका क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, D निकालना है। तो अब हमने तो A प्लस जो 9D है वो किसके इक्वल है? 18,000 के। वो जो A प्लस 3D जो है वो हमारा 15,000 के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे बचा हमारे पास 6D दैट इज इक्वल्स टू 3,000। तो D जो हमारे पास आ गया 3,000 डिवाइड बाय 6, आंसर इज 500। तो डिफरेंस आ गया 500, दैट मीन्स उसका जो एनुअल इंक्रीमेंट लग रहा है वो 500 रुपीज का लग रहा है। वो हम उसके बाद हमने निकाली है A की वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन है A प्लस 3D इक्वल्स टू 15,000। तो यहाँ पे हम D की वैल्यू पुट करते हैं A प्लस 3 इंटू 500 इक्वल्स टू 15,000। A plus this is 1500 is equals to 15,000. That means A is equal to 15,000 minus 1500 that is equals to 13,500. That means उसने जो काम है वो स्टार्टिंग सैलरी है उसकी कितनी थी?
13,500 और उसका हर साल जो इंक्रीमेंट है वो कितना लग रहा है 500 का। क्लियर? सो दिस वाज सेक्शन सी from last year 2024 paper. So in the next video we will discuss section D. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.